सर एसडीएम टीम को 37 एप्लीकेशन दे चुके हैं कि जौनसा बावर की 700 बीघा जमीन वन गुजरों के नाम 1983 में फ्रॉड तरीके से लगी है, जिसमें 7,000 से अधिक वन गुजर मुस्लिम वन गुजर जौनसा बावर में घुसपैठियों के रूप में रह रहे हैं और कम से कम 30 साल से सर रह रहे हैं। इनको सारी सुविधाएं दी जा रही है, इनको प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, ये वोट कर रहे हैं। और सर घुमतू गुज्जर थे, ये नीचे ऊपर आते थे, लेकिन सर इट्स अ ब्लेंडर मिस्टेक बाय द गवर्नमेंट, बाय द फॉरेस्ट, बाय द रेवेन्यू कि वहां पर ये लोग परमानेंट हो गए और सर 700 बीघा जमीन हमारे लिए नाम चली। सर जौनसा अधिनियम 1967 सर पहला आपने देखा होगा सर 15 सेटलमेंट है, बंदोबस्त अधिनियम वाजिबुल 1983 और वन विभाग का 1923 से 1933 का एक आदेश में लिखा हुआ है साहब कि वन गुजर जौनसा बावर में नहीं आ सकते। भैया 1 मिनट रुक जाइए यार। तो सर रिक्वेस्ट ये है सर कि जो ये जमीन है ये वापस जो है हम लोगों को दी जाए और डीएम साहब आपके हाथ में कि बंदोबस्त वर्ग 4 के तहत जौनसा की जमीन किसी के नाम नहीं रख सकती, लेकिन सर ये जमीन बाहर के लोगों के नाम लग गई, जो कि बहुत बड़ी दुर्घटना है। और समय आने पर सर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सर मात्र 100 लोग आए थे, ये आज 7,000 हो गए हैं। 20 साल के बाद इनकी जनसंख्या 4 लाख होगी। सर तो हमारे बहन बेटी माँ बहन बेटी नहीं बचा पाएंगे हम, और हमारा हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। सर हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में ये लोग रहे, हमारी जमीन वापस की जाए, अन्यथा आंदोलन सर होगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते। जौनसा बावर के लोग हैं सर, हम अनंतराम नेगी को मानते हैं सर, हम पृथ्वीराज चौहान को मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से सर बाहर ने आके हमारी जमीन हड़प ली है, विधिवत तरीके से कब्जा किया हमारी जमीन पर, फिर अपने नाम गलत तरीके से फर्जी तरीके से लगा दी। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तत्काल ये वर्ग 4 की जमीन कैंसिलेशन कर हम लोगों को सर वापस दी जाए, और ये इलीगल तरीके से रह रहे हैं इनको बाहर किया जाए। दूसरी बात सर सीडीओ साहब आपकी तरफ से वन गुजरों के नाम हमारा एक बेटा है, तो हम एक ही परिवार में रहते हैं, हमारा नाम एक भवन मिलता है। सर मुस्लिम वन गुज्जर हैं, इनके 12 बेटे हैं, अब वयस्क हो गए तो 12 प्रधानमंत्री आवास हो रहे हैं। लेकिन सर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिखा भी है, प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास कहां बना रहे हैं? बंजर जमीन पे। प्रधानमंत्री आवास कहां बना रहे हैं? सरकारी जमीन पे। सर जब जमीन ही नहीं है इनके पास, तो प्रधानमंत्री आवास कहां से? सर ऐसे लोगों से सर निवेदन है, अंतिम पंक्ति निवेदन है सर कि एसडीएम एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए, जिसमें कि टिमनी के कोई भी अधिकारी ना रहे, कालसी के एसडीएम ना रहे, जहां पे एक बाहर से कमेटी बुलाई जाए, इधर से जो एसडीएम है उनको जिम्मेदारी दी जाए, और फॉरेस्ट की, रेवेन्यू की और सभी की एक टीम बनाई जाए, और टीम के माध्यम से एक जांच कमेटी बनाकर यदि जमीन सर 1967 में एसटी का दर्जा मिला, उसके बाद के बाहर से आ रहे थे जा रहे थे, इनके नाम पे जमीन लग ही नहीं सकती। सर किसी भी रेवेन्यू अधिकारी को पूछेंगे तो फ्रॉड तरीके से जमीन ने नाम लगाई सर, और आज पूरी तरीके से हमारे क्षेत्र में इन्होंने पैर पसार दिए, सारी योजनाएं ले रहे हैं, और ये वोट बैंक की तरफ से हम लोगों को मतलब प्रभावित कर रहे हैं। तो सर एक कमेटी और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर। उम्मीद है सर पहली बार मेरी आपसे भेंट है। मेरा नाम राकेश उत्तराखंड दिया, मैं संस्थापक हूँ रुद्र सेना देवभूमि उत्तराखंड का और हिमाचल का। तो उम्मीद है सर इस पे कमेटी बनाई जाएगी, हमें आपसे सर आशा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।